आज हमारे साथ राया नगर पंचायत प्रत्याशी युवा प्रत्याशी हैं भूपेश अग्रवाल जी। तो हम आज इनसे जानेंगे कि राया में इनके क्या मुद्दे रहेंगे और इन्होंने राया की जनता के लिए अब तक क्या किया है। तो हम इनसे जानते हैं। नमस्कार। राया की समस्त सरदारी को, सभी युवा भाइयों को, सभी बड़े बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले प्रत्याशी काफ़ी मैदान में हैं और कुछ इस समय चेयरमैन मौके पर भी हैं और कुछ प्रत्याशी पिछले अपनी 2 बार 3 बार 4 बार से मेहनत कर रहे हैं, अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो मैं राया नगर की जनता से ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप इनसे ये पूछिए कि आपने आज तक राया के लिए क्या विकास किए हैं, क्या राया में कुछ क्या समाज सेवा की है, राया के सर्व समाज के लिए क्या काम किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि साहब चेयरमैन तो ये है कि कोई भी पर्चा भर सकता है, कोई भी लड़ सकता है, सबको देखो ये लोकतंत्र है, सबको इसकी छूट होती है। लेकिन सबसे पहले आदमी को ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारी जनता है राया नगर की, इसको ये जानती भी है कि किसने आज तक क्या किया है। रही आज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी दूसरे का नाम आपसे नहीं लूँगा, मैं अपनी बात आपसे करता हूँ कि ये मैंने आज आपके इस अभी तक के इस समय में, जब से मैंने यहाँ राया में अपना ये मन बनाया है कि मुझे एक राया की नगर की जनता की सेवा कर सकूं, तो उसके लिए मैंने देखिए एक सबसे पहले जब मैं राया में आया तो मुझे ऐसा लगा, जब मैंने देखा कि मेरे घर में ही मेरे मामा जी की डेथ हुई थी, तो उसमें मैंने देखा कि मेरे भाई ने मुझसे बोला कि यार भूपेश, एक ट्रैक्टर की व्यवस्था करवाओ। मैंने कहा क्यों चाहिए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर कोई परलोक वाहन की व्यवस्था नहीं है। तो मैं बड़ा शौक हुआ, मैंने कहा भाई राया में, और इतने बड़े राया में कोई, और सब लोग इतने प्रतिष्ठित हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, तो मैंने ये सब नहीं है। तो मुझे एक बार बड़ा झटका लगा, तो फिर मैंने तुरंत ये डिसीजन लिया, उसी समय डिसीजन लिया मैंने कि सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे करना चाहिए सर्व समाज हित के लिए। तो इसके लिए माँ भगवती सेवा समिति, उसका भी इसमें मेरे साथ सहयोग रहा और इनके माध्यम से ये मैंने एक कार्य किया। फिर मैंने दूसरा एक कार्य अपना, जैसे कि हमारे यहाँ नेहरू पार्क मेन चौराहा है राया का, उस पर फिर मैंने एक अपना जो हमारे देश की आन बान शान है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसको हमने स्थापित करवाया। इसमें हमारे छोटे भाई अमित गोयल, उनकी टीम रक्तदाता फाउंडेशन, उनके साथ सहयोग से करवाया। और फिर एक जो दिन प्रतिदिन सर्व समाज के लिए एक हमारे ब्लॉक पर एक विश्राम स्थल है, वहाँ आज तक किसी भी प्रत्याशी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो कि इंसान की अंतिम यात्रा होती है, उसको वहाँ जाकर के 2 मिनट के लिए वहाँ रखा जाता है। वहाँ जिस प्रकार गंदगी रहती थी वो राया की जनता ने देखी है, और आज राया की जनता जब समय आता है वहाँ जाती भी है। तो वहाँ राया की जनता जाकर देखती भी है। हमने साफ़ सफाई कराई है वहाँ की, और वहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, उसका सौंदर्यीकरण भी कराऊँगा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं चेयरमैन का भी इलेक्शन है, जैसे मैं जीतूँ हारूँ ये सब अलग की बात है, लेकिन ये काम मैं कराऊंगा। और मेरी जो हमारे के ब्लॉक प्रमुख हैं इस समय, चंचल चौधरी, उनके प्रतिनिधि हैं मुकेश चौधरी, उनसे मैंने बात की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, और आश्वासन के साथ साथ उन्होंने कार्य भी शुरू करा दिया है। वहाँ पर आज की डेट में मिट्टी वगैरह पड़ चुकी है, और वहाँ जो जगह एक टुकड़ा बचा हुआ है उसमें इंटरलॉकिंग कराने का उनसे मेरी बात हुई है और वो करा रहे हैं। उसके बाद उसके शेड का काम है जो चेंज कराना है, जो मैंने पहले बोला भी था अपने एक फेसबुक के माध्यम से, और उसका सौंदर्यीकरण, ये मैं उसकी बात कराऊंगा। रही बात आपकी
एक मैं इस समय प्रेजेंट में रामलीला कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ। उसमें हमारे यहाँ कई सालों से रामलीला चली आ रही है, मैं तो बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। पहली बार मैंने एक प्रयास किया कि जब राम बारात होती है, जनकपुरी भी एक दूसरे भाई हमारे करते हैं, तो क्यों ना इसमें किसी गरीब लड़की की शादी की जाए। ये ऐसा मेरे मन में विचार आया। तो ठाकुर जी की कृपा से ये वाला कार्य हम करने में सफल रहे और बहुत अच्छे से एक गरीब परिवार की बेटी उसमें अपनी विदा होकर अपने ससुराल गई। ये और देखिए, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में भी हमने सेवाएं दी। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, गवर्नमेंट तो सहयोग करती है, लेकिन हमने भी उसमें कुछ अपना सहयोग करना चाहा। नहीं, एक चीज़ बताएं, जैसे चुनाव नज़दीक है, ठीक है, हर प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कस्बे में ये विकास कराएंगे, कि वो कराया है या नहीं कराया है, ठीक है। तो आपका क्या विचार है? देखिए, मैं अभी आपसे यही कहना चाह रहा था, प्रत्याशी अपने वादे कर रहे हैं और मैं नेता नहीं हूँ, मैं वादे करने नहीं आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। प्रत्याशी कहते हैं कि आप ऐसा हो जाएगा, आप हमको चेयरमैन बना देंगे या हमें सीट पर बिठा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और मेरा मानना है कि आज करो, और वो मैं कर रहा हूँ। वो राया की जनता जानती है कि भूपेश ने क्या किया है, क्या कर रहा है और क्या करेगा और क्या कर सकता है। ये राया की जनता, हमारे युवा वर्ग, हमारे बुजुर्ग भली भांति जानते हैं इसको। आप कस्बे में युवा प्रत्याशी हो, तो राया कस्बे के युवाओं का क्या आपको लग रहा है? राया कस्बे के युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से मुझे राया के युवाओं का समर्थन मिल रहा है, उससे मैं गदगद हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा इस युवा वर्ग को और अपने बुजुर्गों को, जो मुझे मेरा समर्थन दे रहे हैं, मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, जिससे मुझे कार्य करने की मेरी क्षमता और बढ़ रही है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है। जैसे अब राय की जनता के लिए विकासों के मुद्दों को लेकर क्या आपकी वो रहेगी? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने आपसे 2 दिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई है। मैंने उसमें कुछ मुद्दे अपने बताए थे, मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या करूँगा। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कोई डिबेट कराई जाए सारे प्रत्याशियों की। वो अपने बताएंगे विकास के कार्य और हम अपने बताएंगे क्या करेंगे। विकास के मुद्दे तो हर प्रत्याशी के पास एक ही है, पानी, सड़क, खरंजा। देखिए, राया नगर, राया में विकास के लिए तो बहुत जगह हैं, बहुत सारी जगह हैं। वही बताना चाहता हूँ मैं। राया नगर बिजली की समस्या तो चलो इससे हटा दीजिए, खरंजे, नल, उस दिन भी बताया था मैं, नल, नालियाँ, इससे ऊपर राया का विकास अभी तक नहीं गया है। जैसे कि मैंने और 1-2 चीज़ ऐड कर देता हूँ, आज बता देता हूँ। उसमें से मैंने ऐसा नहीं है, क्योंकि बताना मैंने आपको कल भी है। एक हमारी नगर पंचायत की गोपालबाग वाली रोड पर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जिसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है उसका। उसमें मैंने एक लाइब्रेरी का, जो निःशुल्क रहेगी, अगर नगर पंचायत के द्वारा उसमें सहयोग मिलता है, मैं अगर मौके पे आपका प्रतिनिधि रहता हूँ, चेयरमैन आप मुझे बनाती है राया की जनता, तो मैं उसको, अगर नगर पंचायत का कुछ बजट आता होगा तो ठीक है, नहीं भी आता होगा तो पर्सनल अपनी तरफ से मैं उसको एक हाईटेक लाइब्रेरी, जिसमें अपनी कंप्यूटर की सुविधा होंगी, वाईफाई की सुविधा होगी, इसको मैं बनाने का कार्य करूँगा। एक हमारे पास घड़ी, मोहल्ला घड़ी पर एक जगह है, उसमें मैंने बच्चों के लिए एक जिम का प्रस्ताव रखा हुआ है, अपने मैंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, उसको मैं बनाना चाहूँगा। तो राया की जनता के लिए क्या अपील है? राया की जनता के लिए मेरा, राया की समझ सरदारी से, मेरे युवा भाइयों से, मेरे बड़े से, मेरे बुजुर्गों से मेरा यही निवेदन है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा मुझे वोट दें, लेकिन वोट देने से पहले मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा, एक बार सोचें, समझें, और ये आपको लगे जो आपको लगे इसके, इस पद के काबिल है, जो योग्य है इस पद के, आप उसको वोट दें। नमस्कार। तो हमारे साथ अभी आपने देख रहे हो, हमारे साथ भूपेश अग्रवाल जी थे, जो राया नगर पंचायत चुनाव प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में हैं। अगली किसी प्रत्याशी के साथ आपको फिर मुलाकात कराएंगे। रिंकू शर्मा।